वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग डॉल्फिन। मैं हूँ आतिकी और मेरे साथ हैं अंशु। और अभी इस समय हम खड़े हैं योयोगी पार्क में, क्योंकि आज यहाँ पे नमस्ते इंडिया बोल के फेस्टिवल है। तो चलो फिर फटाफट चलते हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, ठीक है। और हम डायरेक्टली शिंकानसेन से आ गए। हमारा कोई रुकने का प्लान नहीं है आज टोक्यो में। आफ्टर कोविड ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो अटेंड करना तो बनता ही बनता है ना। बाल ना थोड़ा अवॉइड करना। मैंने कटवा दिए और खुशी के मारे ना इतना छू रही अपने बालों को कि मेरे बाल ना ऑयली हो गए हैं। इवेंट में घुसते ही भीड़ तो एकदम खचाखच भरी हुई थी, मतलब कि जैसे सब्जी मार्केट में गाजर मूली हो। और हर तरफ अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे थे। तो हमने सोचा कि पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद घूम टहल के उसको पचाएंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर घूम टहल के उसको पचाएंगे। तो खाने की शॉप ढूंढते ढूंढते हमने देखा एशिया हंटर प्राइवेट लिमिटेड, जापान में सबसे अच्छा बर्तन वाला, होलसेल रेट में अच्छा बर्तन मिलता है। बर्तन ही बर्तन। ये देखो जयललिता जी की फोटो लगी है, ठीक है। और यहाँ पे बिक रहे हैं स्टील के डब्बे। मुझे लगा ना मोदी जी होंगे, मोदी जी। ये तो कौन है ये? करुणानिधि। 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 मुंह पे जा भी नहीं रहा है ऐसे। मेरा वादा है कि मेरा कोई वादा नहीं है। और हमारे साथ दूसरी है जो अब नहीं रही, बट फिर भी ये बहुत पॉपुलर है कि इनका मास्क दिख रहा है यहाँ पे। देखो वो कटोरी, प्लेट, चम्मच है। वाह भैया वाह। और जापानी लोग दबा के बर्तन खरीद रहे थे। और जस्ट बगल में था फैटी मेहंदी वाली, मतलब यहाँ पे जापानीज लेडीज जो मेहंदी लगाना सीखी है वो बैठ के मेहंदी लगा रही थी। है ना ये डिजाइन इम्प्रेसिव, टिपिकल इंडियन स्टाइल का था। और अगर इंडियन ऑटो ना हो तो वो मेला ही किस बात का। बट भाई मैं यहाँ पे 7.5 लाख का ये ऑटो देख के सच में बहुत शॉक थी। देखो जिसका भी दूल्हा भागा है उसका दूल्हा ये रहा। यहाँ पे भी लगा है खाने पीने का। सबसे छोटी हमें छोले भटूरे की लाइन मिल गई है, बट बहुत ही फैंसी है, टोक्यो मिठाई वाला का। तो ये यमी तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके छोले भटूरे सबसे ज्यादा टेस्टी होते हैं। इतनी भीड़ है। और ये रहा हमारा खाना, छोले भटूरे, ठीक है। बैठने की जगह नहीं है तो सब स्टेयर्स पे बैठ के खा रहे हैं। चलो अब मैं फटाफट खाती हूँ, क्योंकि अंशु तो स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ चलो। वो भटूरे में बहुत कम छोले दिए हैं उसमें। हाँ बहुत कम छोले दिए हैं, क्योंकि हमें थाली भर के छोले चाहिए थे। अच्छा बिजनेस है ये तेल मालिश का, आयुर्वेदा। एकदम महक रहा है वो वाला जैस्मिन वाला तेल ना, आंवला, डाबर आंवला की जैसे महक आ रही है यहाँ पे। 15 मिनट का 2000 येन है। और एकदम देखो चंपी करवा रही हैं कस कस के। सबसे अच्छा बिजनेस है, बिजनेस करो। अंशु ने जो शर्ट पहनी है ना, इतने सारे इंडियन ने ना सेम शर्ट पहनी है और इतने मन से अंशु बढ़िया से तैयार होके आए थे। और देख लो। और ये रहा हमारा देसी ठर्रा, जिसको पीते ही दुनिया झूमती हुई नजर आती है। और जापान में बीरा बहुत नहीं बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि ये अलग टाइप के ब्रांड के अंडर बिक रही थी, मतलब इस कंपनी के थ्रू बिक रही थी। बट यहाँ पे बीरा बहुत पसंद करते हैं लोग। इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि आप खड़े होके खा नहीं सकते हो। मतलब हम लोग कहाँ बैठे हैं, ये देखो सब ट्रॉली का ना वो सामान वामान है जिसपे लाद के लेके जाते हैं, वो रखा हुआ है, उस पर हम बैठे हुए हैं। और अंशु भी वड़ा पाव खा रहे हैं, जो कि इतना तीखा है कि अंशु की नाक बह रही है। बट एनीवे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बहुत ज़्यादा खाने का जो मन भी था ना, वो भी मन खत्म हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे ना। डांस वगैरह है तो वो देखेंगे। अभी भी हो रहा है बट इतना कुछ फैंसी नहीं हो रहा, तो शाम वाला अटेंड करेंगे। अभी ना जब मैं अंशु और मैं छोले भटूरे ले रहे थे, तो एक लड़का जो है अंशु को बोला, कैन आई टेक पिक्चर ऑफ योर छोला भटूरा, ठीक है। अंशु ने बोला ले लो फोटो। और जैसे उसने फोटो खींची ना, फट से वो बोलता है आई एक्चुअली कैन नॉट हैंडल दिस मच कैलोरीज। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे गुस्सा तो बहुत तेज आया। मैं खड़ी हुई थी अपना प्लेट लेने के लिए, तब तक उसका ऑर्डर उसके हाथ में आया और वो ले रहा था जलेबी विद रबड़ी। तो मौका तो बहुत सही था। अब कहाँ से मैं तुम लोगों की आत्मिकी छोड़ देती उसको। मैंने फट से बोला बाय द वे जलेबी विद रबड़ी हैज मोर कैलोरीज देन छोले भटूरे। कहते या बट दिस इज फॉर माय वाइफ। मैं उसको ऊपर से नीचे देखी और ऐसे लुक दी हूँ। अंशु हाँ,
और 4 लड़कों के साथ था, मुस्टंडे के जैसे दिख रहा था, ठीक है, लड़कों के साथ ही था, कोई वाईफाई नहीं थी, बट उसको हाय लगानी थी खाने पे। और ये काम ना देसियों का ही होता है ज्यादा। खुद तो तुम पहले पड़े हो जलेबी और ये और वो है, पेट तुम्हारा अलग से निकल रहा है, बेल्ट के नीचे से, पैंट तुमने सुपर टाइट पहनी है कि मतलब बस फटी जाएगी आगे पीछे से। हाँ, उसका गेटअप यही था, पर मुझे बहुत बुरा लगा। ये नहीं करना चाहिए कि किसी के हाथ में कुछ खाना हो और फिर सामने वाला ऐसे हाय ये कर दिया, हाय तो इसमें कैलोरीज होती है, उसमें वो होता है। भाई तेरे पैसे का थोड़ी खा रहे हैं, है ना, अपने पैसे का खा रहे हैं। कौन सा रो रो छोले भटूरे ठूस रहे हैं हम लोग। मेरा रेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं अंशु को थोड़ा मीठा खिला देती हूँ क्योंकि अंशु को बहुत मिर्ची लग रही है। देखो कैसे मुंह बना रहे हो। छी, हम दोनों कैसे लग रहे हो। ओह माय गॉड, मेरी लिपस्टिक भी गायब हो गई। और इस बार के मेले में जो सामान था ना, वो दिवाली वाले टाइम में नहीं था। मतलब कि जूतियां थी, इयररिंग्स थी, बैंगल्स थे, सजाने धजाने का बहुत ही खूबसूरत सामान था। और तो और कुछ ऐसे सामान थे कि मैं ना देख के हैरान हो गई, जैसे कि ये भगवान जी की फोटोज। इतनी सारी फोटोज लिटरली कहीं से लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जापान में। ऐसा लग रहा था कि किसी मंदिर के बाहर जो दुकान में भगवान लोग की फोटो होती है ना, वैसे बिक रहा था। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। ये सारी परफॉर्मेंसेस हमारे इंडिया लवर जापानीज ने की थी और शाम पूरी ढल चुकी थी। फिर घूमते घूमते मैंने ऐसे ही ये पंडित जी को देखा जो लोगों का हाथ पढ़ के बता रहे थे, बट ये खुद ही दूल्हे राजा लग रहे थे। मुझे तो ये शेरवानी वाले पंडित जी लगे। यहाँ पे 500 रुपए में आप साड़ी भी पहन सकते हो, ये भी है। नमस्ते इंडिया का मेला तो खत्म होने पे आ गया था, बट एक चीज देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि अपना इंडिया हम चाहे कैसे भी सोचें, बट है बहुत कलरफुल। और अपने देश की एक्चुअल वैल्यू ना देश से बाहर रहने पे ज्यादा समझ आती है। जिस तरह से इन सबको सजाया हुआ था और जितना ज्यादा इन चीजों को अप्रिसिएशन मिल रहा था, वो देख के हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा। अब जाने से पहले तो रात का डिनर भी यहीं करके जाना था। और मालाबारी पराठा खाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट ये अंकल कुछ अलग ही स्टाइल में बना रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं, मैं डोसा खाऊंगी। और अंशु के लिए हमने लिया था चिकन की डिश। मैंने ना पाम रीडिंग के लिए बुकिंग की है, ठीक है, 2000 येन का था। लेट्स सी कि यहाँ पे पंडित जी मेरा हाथ देख के क्या बोलते हैं। तो पंडित जी ने ये बोला कि जो लोग ये वीडियो देख के उसको थम्स अप और कमेंट नहीं करेंगे, उन लोग के ऊपर राहु केतु की दशा भारी हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी ट्रेन आ चुकी है और इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ खत्म करते हैं।